अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। अगर ये चुनाव जीत गए कि जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता। जेल से बाहर आते ही दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिख रहे हैं। वैसे इस सक्रियता की उनसे उम्मीद भी थी, लेकिन चुनाव प्रचार के नाम पर वो कुछ ऐसे खुलासे कर रही हैं जो सफेद झूठे लग भी रही हैं और साबित भी हो रही हैं। लेकिन झूठ सच से परे एक बात तो तय है कि केजरीवाल अपने इन बयानों से अच्छी खासी लाइमलाइट लूट ले जा रहे हैं और शायद यही वो चाहते हैं। अब देखिए ना, केजरीवाल अपने भाषण से पहले कहते हैं कि अगर मोदी चुनाव जीत गए तो 2 महीने में योगी आदित्यनाथ को साइड कर देंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया, इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। 1 नेशन 1 लीडर ये चाहते हैं। एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। फिर कहने लगे कि अमित शाह के लिए प्रचार कर रहे हैं मोदी और खुद तो वो रिटायर हो जाएंगे, फिर शाह को पीएम बना देंगे। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अब लीजिए, कह रहे हैं कि मोदी सबको जेल में भेजेंगे, उद्धव ठाकरे को भी जेल भेज देंगे। सुनिए पीएम मोदी को लेकर केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अब केजरीवाल किस आधार पर ये बयान दे रहे हैं तो वही जाने, लेकिन उनके हर एक बयान पर बीजेपी की तरफ से मुंह तोड़ जवाब आ रहा है। पहले अमित शाह ने केजरीवाल को जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडी अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडी अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। उनको ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए और लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। इसकी जगह इस प्रकार के झूठे भ्रम फैलाकर वो चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी इस देश को बहुत आगे ले गए हैं और मोदी जी को इस देश को और आगे ले जाना है। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी के कोई क्वार्टर में नहीं है। ये देश की जनता को स्पष्ट होना चाहिए। और अब जेपी नड्डा ने भी केजरीवाल को सबक सिखाया है। जेपी नड्डा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं भी उम्र को लेकर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जनता जानती है मोदी जी का कण कण और क्षण क्षण
भारत माता की सेवा के लिए समर्पित है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना साकार हो रही है और अपने अगले 5 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी देश को नए शिखर पर ले जाएंगे। विपक्ष खुश ना हो, कोई मुगालता ना पाले, मोदी जी हमारे नेता हैं और आगे भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। इंडी गठबंधन और बेल पर जेल से बाहर आए नेता भी जानता है कि आएगा तो मोदी ही, रहेगा तो मोदी ही, भारत को मजबूत बनाएगा तो मोदी ही। बहरहाल अब आप केजरीवाल के बयान को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर